नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट पर। खुशी है कि आपको सवाल जवाब का पहला सेशन पसंद आया और काफ़ी कमेंट्स भी मिले आप लोगों के अपने केसेस से रिलेटेड डाउट्स को दूर करने के लिए। उन्हीं कमेंट्स में से कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज आज चुन के उनका जवाब देने जा रहा हूं इस वीडियो में। बाकी सब भी अपना सवाल स्पेसिफिक तरीके से बनाकर मुझे मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का सही तरीका है कि आप अपने डाउट्स पॉइंट्स बनाकर पूछें तो उसके जवाब और सही ढंग से दे पाऊंगा। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के वीडियोस आप सारे पूरे ज़रूर देखें ताकि आप भी इन जवाब से अपने केसेस रिलेटेड डाउट्स दूर कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन बातों की ज़रूरत पड़ सकती है। चैनल सब्सक्राइब करने पर आप बाकी 498A DV एक्ट और 125 CRPC से लड़ने के वीडियोस भी देख पाओगे। इसीलिए चैनल सब्सक्रिप्शन का लाल बटन और घंटी का बटन दबा दीजिए। आप मेरी बाकी सर्विसेज का फ़ायदा भी ले सकते हैं, जैसे कि अपने केस रिप्लाई, कंप्लेंट्स, RTI एप्लीकेशन और रिटर्न आर्गूमेंट्स तैयार करना, जो आपके केस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयार किए जाएंगे और आपको आपके केसेस से निकलने और उसकी लड़ाई में काफ़ी मदद करेंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए बुक नाउ लिंक को दबाना है और अपॉइंटमेंट बुक करनी है। साथ ही अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप भी ज्वाइन करिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स और बाकी विक्टिम्स से अपने केस रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो चलें दोस्तों, आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कपिल रावत जी का। कपिल रावत जी पूछते हैं, सर माय नेम इज कैप्टन सिंह और मेरे केस को 6 साल हो गए हैं। मुझे मेंटेनेंस देना पड़ता है 3000 रुपए पर मंथ। वो मेरे से 2013 से लेकर और अभी तक का मेंटेनेंस एक साथ मांगती है, 2 से 3 लाख, और मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। क्या मुझे हर डेट पर जाना जरूरी है क्या, और मैं इस केस से कैसे बाहर निकलूं? प्लीज हेल्प मी सर। आपका जवाब है कपिल रावत जी कि मेंटेनेंस अगर कोर्ट ने लगाया है तो वो पे करना पड़ेगा जब तक आप उस पर कोई स्टे नहीं लेते। आपके केस में आपको 6 साल हो गए हैं तो आप स्टे तो नहीं ले सकते जब तक कोई सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होते, और जब खर्चा नहीं देते तो आप पर एग्जीक्यूशन फाइल होती है खर्चे के बकाए राशि पे करने के लिए, और जब कोर्ट उन एग्जीक्यूशन में आपको ऑर्डर करता है सारे बकाया राशि देने के लिए तो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 1 महीने की जेल हो सकती है और जेल के बाद भी वो राशि बकाया ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। आप कोर्ट से टाइम मांग सकते हो थोड़ा थोड़ा राशि देने का, बट ये भी कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा कि वो और टाइम देती है या नहीं देती। दूसरा सवाल है रवि शर्मा जी का। रवि जी पूछते हैं, सर 125 और DV जो ज्यादा पैसा होता है वो मिलता है या दोनों केस में अलग अलग मेंटेनेंस मिलता है? सर कोई तरीका 125 या DV किसी एक में मेंटेनेंस ना देना पड़े? रवि जी, इसका सवाल है कि बहुत से विक्टिम ये नहीं जानते कि वो मेंटेनेंस ट्रैप में फंस जाते हैं जब उन पर अलग अलग प्रोविजंस में खर्चे का ऑर्डर लग जाता है। अगर ऑर्डर्स में पिछले किसी प्रोविजन में पास हुए खर्चे के ऑर्डर का मेंशन नहीं है तो आपको दोनों ही फॉलो करने पड़ेंगे जब तक आप कोर्ट से स्टे या सेट असाइड का ऑर्डर नहीं लेते। और खर्चों के बकाया राशि के केसेस जिनको एग्जीक्यूशन कहते हैं वो भी अलग अलग ही झेलने पड़ते हैं। तो अगर DV और 125 में अलग अलग 2 ऑर्डर्स पास हुए हैं और उसमें से किसी भी खर्चे के पहले ऑर्डर का मेंशन नहीं है तो दोनों ही पे करने होंगे, और उससे बचने के लिए हायर कोर्ट में ऑर्डर पास होने पर अपील या रिवीजन करें और उनमें से एक ऑर्डर पर स्टे और उसके ऑपरेशंस पर स्टे ले लें जब तक कोर्ट अपील या रिवीजन डिसाइड नहीं करती। और अगर कोर्ट आपकी बात से सहमत हो जाए तो वो हो सकता है कि जो बड़ी अमाउंट का मेंटेनेंस ऑर्डर है वो लागू करने के लिए कह दे। आप इस पर बने मेरे डबल मेंटेनेंस वीडियो देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल है राजेश कांबले जी का, अपेजर्स मेंस राइट फेसबुक ग्रुप से। राजेश जी पूछते हैं, माय वाइफ हैज फाइल्ड अ DV केस अंडर फॉल्स एलिगेशन। आई हैव देयरफॉर मेड एप्लीकेशन ऑफ डिसमिसल ऑफ सेड केस ऑन अंडर वेरियस ग्राउंड्स, वन ऑफ देम बीइंग फॉल्सिटी। एज सून एज आई मेड एन एप्लीकेशन फॉर dismissal of DV case, her advocate went and filed a FIR under 498A and 406, which is also false. Therefore, I feel this will be finished
someday in near future. Now my question is, when I file for divorce, would the present evidence in DV case be taken into account, or again I will have to prove her criminal intent and adultery in FIR और divorce case separately? इस सवाल का आंसर है राजेश जी, सब केसेस की प्रोसीडिंग डिफरेंट है, चाहे डिवोर्स 498A DV या 125 CRPC, तो सब केसेस में अलग अलग प्रूव करना होगा। लेकिन अगर एक केस आपके फेवर में आ जाता है तो आप उस ऑर्डर को बाकी केसेस में यूज कर सकते हैं, तो वो भी जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है इनका, आई एक्सपेक्ट दैट DV केस विल बी डिसमिस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ फॉल्सिटी। आई हैव ए फेयर चांस टू क्वैश 498A, so should I go for quashing 498A and run for divorce, or allow the 498A to be continued and prove her criminal intent and adultery in this case itself? इसका जवाब है राजेश जी, 498A क्वैशिंग इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए आप मेरे क्वैशिंग के ऊपर बना वीडियो देखें तो आप और अच्छे से जज कर पाएंगे, तो सोच समझ कर क्वैशिंग फाइल करिए। मेरी ओवरऑल सजेशन ये है कि आप 498 के केस में फॉल्स एलिगेशन प्रूव करके फिर डिवोर्स फाइल करें, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और जहां तक इंटरिम मेंटेनेंस का सवाल है, आप पूरी जोर लगाकर अपने डिसमिसल और रिटर्न आर्गुमेंट्स दीजिए और उसमें रिलेटेड जजमेंट्स का भी रेफरेंस जरूर देना, ताकि आर्गुमेंट्स और स्ट्रांग हो जाएं। और अगर आपकी 498A FIR अभी फाइल नहीं हुई, तो इन सब फैक्ट्स को अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इवन हायर अथॉरिटीज जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम अफेयर डिपार्टमेंट और विजिलेंस ऑफिसेज में कंप्लेंट बनाकर फाइल कर दें, ताकि आपकी FIR भी रुक जाए और उसमें भी बी रिपोर्ट ही फाइल हो। चौथा सवाल है समिता माने जी का। समिता जी पूछती हैं, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, मेरे भाई और माता पिता पर भी ये झूठा केस डाला हुआ है, मेरा भी नाम डाला है, भाई ने डिवोर्स का केस डाला है, लेकिन उसकी नोटिस वो लोग ले नहीं रहे, गलत एड्रेस बोलकर। अब उसने मेंटेनेंस और रहने के लिए जगह मांगने की नोटिस भेजी है। मैं मेरे भाई और माता पिता की कैसे मदद करूं और उन लोगों को कैसे सबक सिखाएं? चार्जशीट अभी दाखिल नहीं किया, मगर भाई और माता पिता को हाजिरी देने के लिए हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है। पूरा 1 महीना बीत चुका है। समिता जी, इसका जवाब है कि अगर आपका नाम भी कंप्लेंट में है तो आप अपने तरफ से पुलिस में स्टेटमेंट दे दें कि आप अलग शहर में रहती हैं और आप पर जो कंप्लेंट डाली है वो झूठी है, तो उम्मीद है आपका नाम केस से बाहर रहेगा। अब रही बात आपके माता पिता की, अगर वो सीनियर सिटीजन हैं और 60 साल से ऊपर उम्र है, तो वो सीनियर सिटीजन एक्ट चैप्टर 5 के तहत अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दें कि उनको केसेस में फंसाया जा रहा है और उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की जाए, और पुलिस को हिदायत मिले कि वो आपके माता पिता को परेशान ना करें। आपका भाई अगर कुछ देर के लिए बाहर रेंट पे रहे और यही शो करे कि वो अलग रहता है, तो केस में मदद मिलेगी और आपके माता पिता भी आगे के लिए सिक्योर रहेंगे। साथ में आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको इन केसेस से लड़ने की स्ट्रेटेजी समझ आ जाए और आप कॉन्फिडेंटली अपने परिवार की मदद कर पाओ। 5वां सवाल है सुमित देशमुख, अपेजर्स मेंस राइट फेसबुक ग्रुप से। सुमित जी कहते हैं, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द बिहेवियर ऑफ माई वाइफ। व्हेन शी वाज विद मी, शी ऑलवेज थ्रेटन मी ऑफ कोर्ट केसेस एंड ऑल। हर फैमिली ऑलवेज ट्राई टू यूज मसल पावर एंड मनी पावर टू थ्रेटन अस. I tried to commit suicide once, still they are not satisfied and always say it was a drama. I did not file any cases against her at that, considering she was having a girl child of 2 years. Still they are not bothered, and after that I have filed a divorce case. Now she filed DV and 125 cases against me and my family, as she is now at her maternal home. I don't want her to enter my house again. Kindly suggest what to do. सुमित जी, पहले तो आप सुसाइड का ध्यान अपने मन से बाहर निकालिए। सुसाइड कोई हल नहीं, बल्कि सुसाइड करके आप अपने माता पिता को अकेला छोड़ दोगे, तो आप उनके बारे में सोचो। आखिर ये सब केस तो खत्म ही हो जाने हैं और आपको छुटकारा भी मिल जाएगा इन सब केसेस से। तो आप सुसाइड के बारे में ना सोचकर इन सब केसेस से फाइट करने की तैयारी करो। बहुत सारे विक्टिम्स हैं इंडिया में इन लॉस की वजह से। मजा तो तब आता है जब आप ये केस लड़कर, इन्हें जीतकर और अपनी विपक्ष पार्टी को परेशान करके, अपने बच्चे को अपने साथ रखकर अपनी जिंदगी जियो। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस वॉच करो और उनको अच्छे से समझकर अपने केसेस के हिसाब से
एनालिसिस स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर मैदान में उतरकर उनको मुंह तोड़ जवाब दो और अपनी फाइंडिंग्स मेरे साथ फेसबुक पर या यूट्यूब पर शेयर करते रहो। खुश रहो दोस्तों। ये थे आज के सवाल। आप जितने स्पेसिफिक सवाल पूछोगे उतना ही सटीक जवाब आपको दे पाऊंगा, इसीलिए अपने रेलिवेंट सवाल पूछते रहो और अगले वीडियोस में उनका जवाब लेते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और बुक नाउ बटन दबाकर मेरे पर्सनलाइज सर्विसेज भी ले सकते हो और अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया दोस्तों। ओम साईं राम।